नमः संस्कृताय मित्राणि। विद्या के अधिष्ठात्री माँ शारदा को प्रणाम करते हुए आज साथियों मैं आप सभी के लिए केवीएस सिलेबस के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उसका आप निरंतर ख्याल रखें। अर्थात केवीएस की जो परीक्षा है सिलेबस पर आधारित है, अर्थात उसका मुख्य यदि देखें तो मेन यदि पॉइंट को यदि देखें तो मैं तो कहूंगा कि आप प्रतिदिन सिलेबस को पढ़ें, क्योंकि सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो सिलेबस आधारित ही रहते हैं। इसीलिए आप सभी से यही एक निवेदन करूंगा, प्रतिदिन आप एक बार सिलेबस को देख लिया करें और ये देखते चलें कि मेरा कितना समाप्त हो गया और कितना बाकी है। जी हाँ, तो आइए आज मैं आपसे मुख्य रूप से इस सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा और ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कमी है मुझ में, क्या नहीं आता है मुझे और मुझे क्या सीखना है। तो आप सभी लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। चलते हैं सीधा हम सिलेबस की ओर, सिलेबस को देखते हैं कि क्या है। तो आइए मित्रों एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा है रुचिरा। जी हाँ, रुचिरा जो पुस्तक है तो उसका प्रथम भाग कहता है प्रथमो भाग और क्या एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित। शब्द परिचय, एक नंबर शब्द परिचय। सबसे पहले शब्द परिचय प्रथम। जो रुचिरा आपका 6 कक्षा है, कक्षा 6 क्लास की जो पुस्तक है रुचिरा भाग 1, तो उसमें सबसे पहले क्या है शब्द परिचय, दूसरे में फिर शब्द परिचय दूसरा, पहला शब्द परिचय 1, शब्द परिचय 2, शब्द परिचय 3, जो मैंने पढ़ा दिया है। आप एक कतार से, एक लाइन से, एक क्रम से आप देखते चलेंगे। प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिया, प्लेलिस्ट में भी रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल के रख दिया हूं, तो आप सब देखते चलेंगे, सारा का सारा आप पढ़ते चलेंगे। मैं चलिए देख लीजिए पहले क्या क्या है। तो शब्द परिचय हो गया, शब्द परिचय दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद विद्यालय, फिर क्या है तो वृक्षा है, ये भी पढ़ा दिया हूं मित्र। समुद्र तट, ये भी पढ़ा दिया हूं। बकस्य प्रतिकार, ये भी पढ़ा दिया हूं। फिर सुक्ति स्तव कहा है, ठीक है। ये सब गद्यांश है, इन गद्यांशों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। एक एक अर्थ, एक एक पद का अर्थ करना है आपको, उसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा प्रत्यय, क्या धातु है। इस तरह से जब आप जान लेते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और जब आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, जब आप अंदर से मजबूत रहेंगे ना, तो परीक्षा में भी आप ना कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मबल के साथ आप लिख करके आएंगे। इसीलिए तो एक एक चीज आप सबको देखना है। तो हम कहाँ तक पढ़ा दिए हैं, क्रीड़ा स्पर्धा ये भी जो है हो गया। कृषिका कर्म वीरा, ये भी पढ़ा दिया हूं। दशमः त्वमसि, इसको तो मैंने आज ही पढ़ाया, दशमः त्वमसि। अब क्या क्या बचा है अभी, विमानयानम रचयाम, इसको पढ़ाना है मित्रों। आह आह च, ये भी पढ़ाना है। कारक विभक्ति, जी हाँ, कारक विभक्ति परिचय, जो कारक है ना, से 6 कारक है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि 6। तो कारक पढ़ लेना, विभक्ति पढ़ लेना है, परिचय है ना, शब्द रूपाणी, वही अकारांत है ना, अकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत में आपका क्या हो गया, बालक शब्द, राम शब्द। उकारांत में क्या हो गया, साधु, ठीक है, भानु। तो इस तरह से आपको अकारांत उकारांत आदि जो है पुल्लिंग शब्द रूप याद करना है, धातु रूप भी याद कर लेना है। लट लकार में लट लकार लिखा है। फिर प्रथम पुरुष सर्वनाम पद परिचय संख्या ज्ञान, ये हो गया मित्रों। अब हम फिर चलते हैं आगे। संख्या ज्ञान भी आपको जानना है, 1 से लेके एकदम 100 तक। शतम, शतम, सहस्रम, 10 सहस्रम,
लक्ष्यम, इस तरह से आपको आगे चलते चलना है, चलते चलना। अब आगे और देखते हैं क्या है। जी मित्राणी, जब आपका प्रथमो भाग यह खत्म हो जाएगी रुचिरा, जब हम लोग पढ़ लेंगे पूरा, तो फिर द्वितीय भाग में आएंगे। अब द्वितीय भाग में जो रुचिरा की दूसरा पुस्तक है 6 खत्म होगा, फिर 7 क्लास वाला पढ़ेंगे। तो उसमें द्वितीय भाग में एनसीईआरटी का ही है, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तो इसमें क्या है कि इसमें सुभाषितानी है, सबसे पहले सुभाषितानी, ठीक है। उसके बाद दुर्बुद्धि विनशयति, ये हो गया। फिर स्वावलंबनम, पंडिता रमाबाई, बहुत ही अच्छा है, सीटेट में भी कभी कभी आता है, मैं पढ़ाया भी हूँ और फिर अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद सदाचार, एक एक चीज को आप देखते चलिए। क्या है, पहले सुभाषितानी देख लिए, दुर्बुद्धि विनश्यति, ये हो गया। फिर स्वावलंबनम, उसके बाद पंडिता रमाबाई, इसको पढ़ना है, पंडिता रमाबाई के बारे में जानना है। सदाचार, सदाचार जो कि जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। संकल्प सिद्धिदायक, इसको भी पढ़ेंगे। त्रिवर्ण ध्वज, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, ये पढ़ना है। विश्व बंधुत्वम, इसके विषय में। समवायो ही दुर्जय, विद्याधनम अमृत संस्कृतम, क्या है, अमृतम संस्कृतम। लालन गीतम, और बाद में फिर है परिशिष्ट वर्ण विचार, फिर है कारकम, फिर से आ गया शब्द रूपाणी, फिर इसमें पढ़ना है धातु रूपाणी पढ़ना है। और मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा, आप लोग इसको या तो लिख लीजिए पेन से, एक पेज में उतार लीजिए और चिपका दीजिए जहां आप पढ़ते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम उसको देखा करिए और टिक लगाते चले कि मेरा ये समाप्त हो गया, ये, और सब में आप बनाते चलें, सब में आप क्वेश्चन आंसर लिखते चलें, और सब में आप जो है मुख्य मुख्य धातु, प्रत्यय, विभक्ति एकदम स्पष्ट करके लिख लें। यदि आपके अंदर ये धातु, प्रत्यय, विभक्ति, ये शब्द रूप, धातु रूप, कारक आदि हो गया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। डेमो में भी आप अच्छे से जाएंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे एकदम, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। हम लोग प्रथमो भागा देख लिए, द्वितीय भागा भी देख लिए रुचिरा का। अब हम फिर चलते हैं नेक्स्ट। आइए मित्रों, अब देखिए तृतीय भाग, अब जो तीसरा भाग है रुचिरा का, इसको देखते हैं। इसमें सुभाषितानी है, बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, 6 खत्म हो जाएगा, 7 क्लास वाला खत्म होगा, 8 वाले में पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए ये सुभाषितानी, फिर आ गया, फिर बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, ठीक है। उसके बाद एक है डीजी भारतम, क्या है, डीजी भारतम, सदैव पूर्तो निधे ही चरणम, बहु सम्यक है गीत। फिर कंटके नैव कंटकम, गृहम शून्यम सुताम विना, जी हाँ, जिनके यहाँ सुपुत्री नहीं है वह घर एकदम सुना सुना है, शून्य है वह घर जिस घर में सुपुत्री न हो। आगे क्या है, भारत जनता हम, ठीक है। फिर संसार सागर से नायका, आगे सप्त भगिन्य नीति नवनीतम। इसके बाद सावित्री बाई फुले, फिर क्या है, कह रक्षति कह रक्षितः, छितो राजतो भारत स्वर्ण भूमि। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जी के विषय में जानना होगा। फिर आर्यभट्ट जी का बहुत ही अच्छा सुंदर सा गद्यांश है, जो कि सीटेट में भी आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, और नहीं तो फिर एक बार पढ़ लेंगे। ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे ये आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ भी लिखा है आर्यभट्ट ने। उसके बाद परिशिष्ट संधि आदि कारक है, शब्द रूप वही, मातृ, अस्मद, युष्मद, स्वश्री, राजन, धातु रूप, ये सब आपको पढ़ना है। तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, ये मैं आपको जब पढ़ाता हूँ, आप सब नोटिस करते होंगे कि पढ़ाते वक्त भी मैं कहता हूँ, जब जब कोई भी शिक्षक पढ़ाए, नियम है, जब मैं आपको गद्यांश पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उस समय जो जो समझाता हूँ आप सभी को, यहाँ ये धातु है, यह प्रत्यय है, तो वहां आप नोट करते चले। सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अंतिम में क्या आता है, परिशिष्ट में आदि
धातु रूप आ जाएगा आपके पास, वहां शब्द रूप बता रहा है, युष्मद अस्मद, ये केंद्रित कर रहा है, इसी पर टिका हुआ है ना गद्यांश। कोई भी गद्यांश है, हर गद्यांश में धातु रूप का प्रयोग हुआ है, शब्द रूप का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, नहीं तो गद्यांश बनेगा कैसे? किसी भी वाक्य को कहना हो तो उस वाक्य में तो धातु रूप और शब्द रूप रहेगा ही, इनके बिना कैसे वाक्य बने? इसीलिए इस सब के ऊपर अधिकतर आपको फोकस करना, यही तो है क्या केंद्र बिंदु, कहूं तो ये जो धातु रूप शब्द रूप आदि यही मूल है, समझिए मेन जड़ है। चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर देखते हैं, हम लोगों ने प्रथम भाग को देखा, द्वितीय भागों को देखा, द्वितीय भागा भी देख लिया, तृतीय भाग। अब आइए हम जी मित्रों, तो हम लोगों ने रुचिरा प्रथम भाग को देखा, जो 6वीं कक्षा की पुस्तक है, यह रही आपकी रुचिरा, इसको हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने रुचिरा प्रथम भाग को देखने के बाद हम लोगों ने रुचिरा द्वितीय भाग को देखा। ये आपकी रही, पहला ये है प्रथम भाग, द्वितीय भाग ये आपका 7 में चलता है, ठीक है, कक्षा 7। उसके बाद हम अष्टम वर्गाय, ये रुचिरा जो यहाँ लिखा है ना, तृतीय भाग, यदि आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सब शीघ्र पुस्तक खरीद लें। जब आपके पास पुस्तक होगा सामने, तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा, तभी आप कुछ मिला सकते हैं, ठीक है। इसलिए शीघ्र आप जो नहीं लिए हैं उनके लिए यही निवेदन है कि आप सब शीघ्र ले लें। तो प्रथम भाग भी देखा हमने, दूसरे भाग को देखा, तीसरे भाग को भी देख लिया, 7 क्लास, ये 8 क्लास में है, तीसरे रुचिरा तीसरा तृतीय जो भाग है। अब आइए हम लोग सेमुसी नामक, यह जो है सेमुसी, जो 9वीं कक्षा की पुस्तक है, यहाँ आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए लिखा है ना सेमुसी प्रथमो भाग, ये देखिए सेमुसी है प्रथमो भाग, ठीक है। तो यह पुस्तक आपका जो है 9वीं कक्षा की पुस्तक है, ठीक है, सेमुसी। इसमें क्या क्या है, तो इसमें भारती वसंत गीति, क्या है, भारती वसंत गीति, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है स्वर्ण काकः, क्या है, स्वर्ण काकः। आगे चलते हैं, गोदोहनम, स्वर्ण काकः के बाद क्या है, ये देखते हैं, गोदोहनम, ठीक है। फिर सुक्ति मौक्तिकम, इसके बाद क्या पढ़ना है, तो भ्रांतो बालः, सिकता सेतुः, जटायो शौर्यम, इनके विषय में, पर्यावरणम, फिर वांगमनः, वाक धन मनः, वांगमनः, ठीक है। आइए फिर पढ़ना क्या है, तो प्राण स्वरूपम, व्याकरण वीथि, फिर संधि है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, आयादि, और क्या क्या व्यंजन में क्या क्या है, तो ये तो स्वर में हो गया। व्यंजन में देखिए जस्त्व संधि, ठीक है, म स्थाने अनुस्वार, ये अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार संधि, फिर विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या क्या, तो उत्व और रत्व, इतना शब्द रूपाणी फिर आ जाएगा मित्रों। ये बालक, कवि, साधु, पितरी जो ऋकारांत है, फिर लता, नदी, मातृ, राजन, भवत, विद्वस, अस्मद, युष्मद, तत् और इदम, और इसके बाद किम। ज्यादा कठिन नहीं है, आप सब यदि अभी से लग जाएंगे और याद करते चलेंगे तो आपके लिए सरल है। मैं तो यही कहूंगा छात्रों, आप सभी के लिए यह सरल ही है, ठीक है। चलते हैं आगे। जी हाँ मित्रों, जब हम लोगों ने ये सेमुसी नामक प्रथमो भाग को जब हम लोगों ने देखा, अब आपका जो ये रहा सेमुसी द्वितीय भाग, प्रथम भाग ये 9वीं कक्षा की है, और जो द्वितीय भाग है जो 10वीं वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, यह पुस्तक आप ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, 6 7 8 9 10, तो सेमुसी द्वितीय भाग, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ठीक है, अब ये देख लीजिए। इसमें देखिए कारक, यहाँ सबसे पहले लिखा है धातु रूपाणी, सबसे पहले क्या पढ़ना है मित्रों, धातु रूपाणी, ठीक है।
जी हाँ मित्रों, तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं सेम उसी द्वितीय भाग, ये द्वितीय भाग जो आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको यहाँ जो है सूचि पर्यावरणम क्या पढ़ना है, सूचि पर्यावरणम, फिर बुद्धिर बलवती सदा, फिर शिशु लालनम, जननी तुल्य वत्सला, सुभाषितानि, सौहार्य प्रकृते शोभा, विचित्र साक्षी, विचित्र साक्षी, सुक्तया अन्योक्तया, फिर व्याकरण वीथि। इतना जो है आप सभी को पढ़ना है इससे मुसी द्वितीय भाग से, ठीक है। आगे चलते हैं। एक व्याकरण ग्रंथ आप लोगों के लिए, एक व्याकरण छोटा सा व्याकरण ग्रंथ लगा है मित्रों, तो ये आपका रहा व्याकरण वीथि नामक, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो 2, 2, 4, 5, 6 पुस्तक है, ठीक है। तो व्याकरण वीथि नाम का है, इसमें धातु रूपाणी यहाँ देख रहे होंगे आप लोग क्या क्या है, तो इसमें आपका हो गया धातु रूपाणी पठ, कौन कौन धातु, तो पठ हो गया, गम हो गया, ठीक है, और कौन, तो वद धातु। ये धातु रूपाणी आप सब नोट्स कर लीजिए, नोट करते चलिए, उस समय आपको याद नहीं रहेगा। ये देख रहे हैं पठ गम वद भू क्रीड, पठ से पठती बनेगा, गम से गच्छति, वद से वदति, भू से भवती, क्रीड से क्रीडति, नी से नयति, दृश्य पश्यति, शक से शक्नोति, ज्ञा से जानाति, अस्य भवति, ठीक है, अस्ति, क्री से करोति, दा से ददाति, क्री से क्रीणाति, श्रु से शृणोति, पा से पिबति, सेव से सेवते आत्मनेपदी में, और लब से लभते। ये आपका इतना रहा धातु रूप, सरल है, ज्यादा कुछ नहीं है, प्रतिदिन आप याद करते चलें तो सबका सब हो जाएगा। आगे देखिए कारक विभक्तय, आइए ये कारक विभक्ति को आप सब देखें। कारक विभक्तय और क्या, तो बोले प्रत्यय, ठीक है, कौन कौन, बोले त्वा तुमुन ल्यब तु सत्री शान च, ये प्रत्यय आपके सब लगे हुए हैं किसमें, तो इस व्याकरण नामक जो वीथि ग्रंथ है इसको भी पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए संख्या ज्ञानम, और क्या, तो बोले उपसर्ग, कितने उपसर्ग हैं, तो 22 है, द्वाविंशति लिखा है। फिर अव्ययानी, जो अव्यय शब्द है स्थान बोधक, जैसे अत्र तत्र, है ना, अत्र तत्र, फिर अन्यत्र सर्वत्र, यत्र एकत्र उभयत्र, काल बोधकानी, और समय बोधक, फिर यदा तदा सर्वदा एकदा पूरा अधुना अद्य स्वः य, प्रश्न बोधकानी किम कुत्र कति कदा, और क्या, बोले कुतः कथम किमर्थम अन्यानि च अपि यदि तर्हि यथा तथा सम्यक। ये सब जितने हैं ये सारे के सारे आप सभी को हम पढ़ाएंगे, आप सब एकदम पढ़ेंगे और एकदम सरल तरीके से पढ़ाएंगे, छोटा छोटा उदाहरण दे दे करके, कोई कठिन नहीं है, सब पुस्तकों में दिया गया है। आगे चले मित्रों, तो देखते हैं आगे क्या है। जी हाँ, अब आई फिर से संधि की बारी। संधि में हम क्या क्या, तो कहा व्यंजन वर्गीय, क्या लिखा है, व्यंजन वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तन, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, क को ग, च को ज, जैसे वाक्धन हरि वाघरी, जैसे च को ज वाला देखिए, झलान जसवंते हम सूत्र पढ़ते हैं ना, झलान जसवंते, जस्व संधि, तो व्यंजन संधि के ही अंतर्गत आता है जस्व संधि। जैसे आपको बताता हूं उदाहरण दे करके, ठीक है, सत धन जन, क्या बन जाएगा, सज्जन, तकार को क्या हो जाएगा, जकार हो जाएगा, तो को क्या हो गया, ज हो गया, सज्जन। जैसे देखें वाक धन ईशा, तो क्या बन जाएगा, वाग ईशा, ककार को क्या हो गया, वहां जकार हो गया। आगे चले, तो आगे चलते हैं, प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तनम, फिर प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में, वही अनुनासिक वाला, तत्मुरारी तो बन जाएगा तन्मुरारी, तत्मात्रम तन्मात्रम, तकार को नकार हो जाएगा। तो मैं हम सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। फिर आगे चलिए विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि में क्या है, तो विसर्ग से उत्तम, विसर्ग को उकार हो जाना, और रत्वम विसर्ग लोप, विसर्ग से स्थाने, फिर स श स, फिर अव्यय कुछ देखेंगे, उच्चई,
च स्व य अद्य, ये देख रहे हैं ना, ये अद्य स्वः तत्र यत्र कुत्र इदानीम अधुना संप्रति साम्प्रतम यदा तदा कदा सहसा वृथा शनैः अपि कुत इतस्ततः यदि तरही, और क्या है, यावत तावत। इन सभी अव्यय को भी हम सब पढ़ेंगे। तो ये रही पाठ्य, ये रहा पाठ्यक्रम आप सबका मित्रों। इस तरह से हम लोगों ने ये सिलेबस को देखा मोटा मोटी तौर पे, और इसी के ऊपर हम सभी को फोकस करना है। संस्कृत विषय जिसका जिसका है, जो टीजीटी संस्कृत देना चाह रहे हैं, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द आप सब ये पुस्तक ले लें। रुचिरा का अब देख रहे हैं प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, ठीक है, और सैमूसी का आप ही देख लें, प्रथम भाग, दूसरा भाग, और आपका ये आपका अंतिम रहा व्याकरण वीथी, ठीक है। इस तरह से जो है मित्रों ये आपका सिलेबस है। कुछ प्रत्यय भी लगे हुए हैं मित्रों, जिनकी चर्चा हमने नहीं की, जिन प्रत्ययों की, तो उनमें से कुछ कौन सा है, तो तद्धिताः, जो तद्धि प्रत्यय में आते हैं, ये मतु प्रत्यय आते हैं, ठक प्रत्यय हैं आते हैं, जिसको ठक को इक आदेश होके जो बनता है ना, है, तो बौद्धिकः, तो मैं आगे बताऊंगा। ठक हो गया, त्व हो गया, तल हो गया, जनता, बंधुता आदि जो हम प्रयोग करते हैं। और स्त्री प्रत्यय में से टाप प्रत्यय और ङीप प्रत्यय, दो ही प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन कौन स्त्री प्रत्यय में, एक टाप, अजाद्यतस्टाप एक सूत्र है जिससे टाप प्रत्यय होता है। रामा, रामा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका, बाला, वत्सा, ओडा, मंदा, विलाता, जितना आकारांत शब्द है तो उसमें सब प्राय टाप प्रत्यय लगता है, ठीक है। और ङीप प्रत्यय होता है, जैसे भवती, भवती मतलब होता है आप, उसमें ङीप प्रत्यय, तो इस तरह ङीप प्रत्यय वाले भी उदाहरण देख लेंगे, ठीक है। प्रत्यय को भी पढ़ लेंगे। समास फिर आया, समास की बारी, संधि हो गया, संधि के बाद प्रत्यय आदि हो गया, अब समास अंतिम में। समास में हम लोग कौन कौन सा, तत्पुरुष पढ़ लेंगे, ठीक है, तत्पुरुष समास, विभक्ति, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास को भी देखेंगे, अव्ययी भाव को देखेंगे, ठीक है, और अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, इन सब के उदाहरण से जो समास बनेगा। और कौन सा समास, तो द्वंद्व समास और केवल समास और इतरेतर द्वंद्व। इतना हो गया। अब आइए वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में केवलम लट लकारे कर्तरी कर्म क्रिया, ये देखिए, केवलम लट लकारे, लट लकार में वाच्य परिवर्तन, कर्तरी कर्म और क्रिया, रचना, प्रयोग, समय, समयः, शुद्धि, संशोधन, पत्र लेखन, अंतिम में आपका पत्र लेखन। इतना पढ़ना है साथियों। आप सब डरे नहीं, एकदम लगे, डट के लगे, और लक्ष्य के प्रति आप सब एकदम तैयार रहें, खूब मेहनत करें। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों ने केवीएस के सिलेबस, संस्कृत विषय का जो सिलेबस है, इसको हम लोगों ने देख लिया। बाकी आप लोग कंप्यूटर आदि का तैयारी करेंगे, मैं इधर से आपको संस्कृत का सहायता प्रदान करूंगा। संस्कृत के लिए इधर से जितना हो सके 100% अपना दूंगा, और आगे आप लोग अपना मेहनत करिए। माता सरस्वती की कृपा होगी, अधिष्ठात्री माँ शारदा, इनकी उपासना करिए, आप लोग खूब मेहनत करिए। आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, अवश्य आप बनेंगे, खूब मेहनत करिए। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया। बस आप क्या करें, एक पेज में वह इसका फोटोकॉपी निकाल के मैं इसको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप लोग अवश्य इसको देख लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सब, उसमें से आप डाउनलोड कर लेंगे। आज के लिए मैं यहीं विराम लूँगा मित्रों, तो बने रहिए यूं ही आप, प्रतिदिन सुबह 6 बजे से आप जो है उपस्थित होके देखेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।